फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई महीनों से, हफ्तों से हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसी के साथ साथ होने वाला चीजों को हम सीख कर आ रहा है। अभी हम उसी का आखिरी स्टेज में आया हुआ है। प्रभु हमारे लिए, प्रभु के साथ लोग रखने के लिए प्रभु एक अवसर हमारे जीवन में दिएगा। यही परमेश्वर का बहुत बड़ा आशा थे, उसी के लिए ये पूरा काम प्रभु ने किया है। प्रभु स्वर्गदूतों के साथ हमेशा रहने के लिए चाहता था, परंतु हम जानता है कि स्वर्गदूतों से कई लोग प्रभु के विरुद्ध में काम किया हुआ है। उसी के द्वारा भी वो पूर्ण रीति से होने के लिए हुआ नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने नया पृथ्वी और आसमान को बनाया है। उसी में भी परमेश्वर क्या चाहता था उसी रीति से वो पृथ्वी को आगे बढ़ा नहीं पाया। उसके बाद आदम और हवा को बनाया है उसी के साथ संबंध रखने के लिए, परंतु वो भी परमेश्वर को रख नहीं पाया, है ना। ऐसे शैतान ने बहुत सारा समस्या परमेश्वर का योजनाओं के बीच में लेके आया है। वो समस्या को आखिरी में शैतान को खत्म कर कर, पापी लोगों को खत्म कर कर, उसके बाद लोगों के साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए परमेश्वर का अनंत काल का टाइम इटर्निटी, वो ये हमारा मेन मुद्दा, हमारा आशा वही है। बाकी बहुत सारा है, प्रभु के साथ हम जाएंगे, स्वर्ग में रहेंगे, ये सब है। मैंने नया पृथ्वी, नया आसमान, पिछले हफ्ते हमने बोला था कि पुराना दुनिया में कौन रहता था उसी के बारे में हम नहीं मालूम था। सिर्फ लूसीफर और उनके साथ स्वर्गदूत, कुछ स्वर्गदूत पृथ्वी पे रहता चलिए, था। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बीच में, लेकिन जो अपन ने पिछली बार जो सीखा था ना कि पहले परमेश्वर ने जब लूसीफर के लिए पृथ्वी बनाया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने जब गलती किया तो फिर परमेश्वर ने मतलब इसको क्या पानी से खतरा नष्ट कर दिया था क्या? क्योंकि वचन में पढ़ते हैं, दूसरे वचन में लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा रहा था और आत्मा मंडराता था। क्या क्या पूछ रहे? और मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे परमेश्वर ने जब पहली बार लूसीफर के लिए जो पृथ्वी की रचना किया था वो अच्छा था, उसमें कोई मतलब गड़बड़ी नहीं था, अच्छा पृथ्वी था ना। हम्म लेकिन पाप करने के बाद में तो उसके बाद फिर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दोबारा दूसरे से पृथ्वी का वो किया था ना, रिनोवेशन। रिनोवेशन ही कहेंगे रिक्रिएशन, क्रिएशन क्योंकि नहीं पृथ्वी है, तो वही है। क्रिएशन नहीं है, नया सृष्टि नहीं बनाया है, पुराना सृष्टि को नया कर दिया। रिन्यू किया है ना, रिन्यू हम्म किया है। हम्म तो फिर उस समय में परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा था, जिसका मतलब जल से नष्ट किया था पहले। हाँ, जल से तो नष्ट किया ना। वो जल से नष्ट तो, लेकिन हम लोग वचन में पढ़ते नूह के समय में किया था। नहीं, नूह का टाइम में पृथ्वी को काम खत्म कर दिया। पृथ्वी, पूरा सृष्टि पर मतलब पूरा पृथ्वी नूह पर ही आया था ना नूह जल प्रलय। नूह के टाइम में सिर्फ पापी लोगों को और पृथ्वी पे क्या किया था उसी को खत्म कर दिया था। ये तो पृथ्वी ऐसी ही था, पृथ्वी के ऊपर थोड़ा पानी पड़ गया था, परंतु पानी से पृथ्वी को खत्म नहीं किया। जी, वो जो छह सृष्टि थी महीने उसमें। के बाद घर है। हाँ,
छह महीने के बाद वो पानी नीचे आया, जब पृथ्वी ऐसी ही था, पृथ्वी में कोई हम्म। फर्क नहीं है। जी। तो सब उसी का पृथ्वी पे आदम के लिए लेके आया था। वो पृथ्वी पे क्या विटामिन, क्या केमिकल, क्या क्या था, वो नष्ट हो गया है। परंतु पृथ्वी का घटना में, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया, वही पृथ्वी है। परंतु हाँ। लूसीफर का टाइम का पृथ्वी ऐसा नहीं है। लूसीफर का पृथ्वी के टाइम एथन वाटिका का, एदन, ये आदम के लिए एथन वाटिका थोड़ा सा जगह था, मतलब पूरा पृथ्वी ऐसी नहीं था। मनुष्यों जी। को रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, वो एदन वाटिका बहुत खूबसूरत था। परंतु लूसीफर के टाइम पूरा दुनिया खूबसूरत, एदन वाटिका के जैसा था पूरा दुनिया। उसी टाइम समुद्र भी नहीं था ना। जब परमेश्वर ने इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन ऑन अर्थ, उसी टाइम कोई समुद्र भी नहीं था। ये बात को हम देख सकता है। हमने पिछले जी। हफ्ते भी वही तो देखा था। जी। पहला दूसरा पत्र 3 का 5, 3 का 5 में क्या लिखा है? हैं? वो तो जी। जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ना, पृथ्वी भी जल में से बनाया, जल के अंदर स्थिर है। तो है ना? ये तो उसके बाद, मतलब रिक्रिएशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर तो। नहीं 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 नहीं, इन द बिगिनिंग। इन द बिगनिंग, दैट मीन्स लूसीफर के टाइम की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, हाँ। वो सृष्टि के बारे में वो बोल रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था इय्योब 38 का 8। उसका मतलब जब पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया था, पानी से ही बनाया, उसी के अंदर पूरा पानी था। बाहर परमेश्वर ने थोड़ा हार्ड बना दिया है, उसी के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, इसलिए तो वो इतना खूबसूरत था। 24 डिग्री सेल्सियस गर्मी, हमेशा एक जैसी रहता था। अंदर तो कुछ है नहीं था, अंदर तो कुछ गर्मी है नहीं था, अंदर ठंडे भरा हुआ। हम जानते हैं ना, कई हमारा माता पिता लोग कभी बेड रिडन हो जाता है ना। बेड रिडन होने के टाइम आजकल ऐसी एक बिस्तर बनाया है, उसी के अंदर हवा भी भर सकता है। आजकल हवा में इतना ठंडा नहीं लगता है, इसलिए वो पानी भरकर आ, वो बिस्तर बनाता है, उसी के ऊपर लेट जाएगा तो उनका थोड़ा शांति मिल जाता है ना। हमारा पृथ्वी भी ऐसी था, पानी भरा हुआ बिस्तर की जैसी था, बिल्कुल अच्छा था। हाँ, अभी योग 38 का 8 पढ़ लिए। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? है ना? अभी हमारा परमेश्वर का वचन में एक ऐसी एक बात है, हर एक चीज सिस्टमेटिकली हम देख नहीं सकता है ना। कुछ बात किधर है, कुछ बात इधर है, ऐसी ऐसी लिखा हुआ है। सृष्टि के बारे में हरे बहुत सारा चीजें योग को परमेश्वर ने समझा दिया, है ना। बहुत सारा चीज साइंटिफिकल बातें योग को बताया। पृथ्वी गोल है वो भी योग को बता दिया था। वचन में लिखा है पानी के ऊपर अभी पृथ्वी को टकरा हुआ है ना। उसी को कोई सपोर्ट है नहीं है, पानी के ऊपर ही वो हो रहा है ना। इधर हम देख सकता है कि योग को यही बात को बता दिया था, जब परमेश्वर का क्रोध लूसीफर के ऊपर आया, लूसीफर के लिए बनाया हुआ पृथ्वी को परमेश्वर ने वो आ, हम ऐसी नहीं लगता है ये पृथ्वी बना दिया, दूसरा पद की ओर आया है, बेटोल बेटोल हो गया है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा ऐसा वो नहीं है। एशिया की किताब 45 का 8 18 पढ़ना, उधर हम देख सकता है कि पगला पृथ्वी के बारे में।
क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही हाँ, यह कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। ये ना, ये पूरा पहला सृष्टि के बारे में बोल रहा। परमेश्वर ने पृथ्वी को टकराया है, वो ऐसा नहीं है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी में किसी चीजों को रखने के लिए था, है ना। अभी हम साइंटिफिक में हम सकता है कि डायनोसर, है ना, उसी का सबका हड्डी हड्डी सा पृथ्वी के अंदर से मिल जाता है। बोल रहा है करोड़ों साल पुराना है, हो सकता है, क्योंकि नया पृथ्वी पे भी कोई ना कोई ऐसी जीव जंतु था। मनुष्य को परमेश्वर ने बाद में बनाया, आदम के टाइम में बनाया है। उसी के पहले कुछ तो कुछ था, उनको रहने के लिए बनाया। लूसीफर को रहना के लिए तो छोटा सा एक जगह बनाएगा तो भी लूसीफर के लिए काम हो जाता, परंतु लूसीफर को भी ऐसी नहीं लिखना चाहिए था कि एक प्रिसन में डाल रहा है, स्वर्ग में से एक पृथ्वी पे लेके आ रहा है, ऐसा समझना नहीं चाहिए था। उसको मौका दिया है परमेश्वर की बड़ा काम के लिए, पृथ्वी में कुछ जीव जंतु को सबको बना के रखा है। उसी के बाद लूसीफर को भी उधर टकरा दिया, है ना। इसलिए वो बिना काम के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने क्या क्या बना दिया है, सब कामों के लिए बना दिया था, परंतु लूसीफर के पाप के कारण वो पृथ्वी को खराब हो गया। उसके बाद रिनोवेशन कर दिया है। उसी में भी आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर ने किस स्थिति में पृथ्वी को बनाया, वो स्थिति में नहीं रखा है। शैतान आकर उसी में बहुत सारा गड़बड़ियां किया है। वो गंदगी को हटाने के लिए परमेश्वर ने आखिर में कई हफ्ते के पहले हमने पढ़ा था कि ये पृथ्वी को आग से जलाएगा। आग से जलाने के बाद वो ठंडा होकर फिर ये नया पृथ्वी हो जाता है ना। इधर हम देख सकते हैं कि योग को बता रहे हैं कि पूरा अंदर पानी था, पानी से ही बना हुआ है ना। वो एक गर्भ में से कैसा बच्चा बाहर निकलता है, ऐसी पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ पानी पूरा बाहर आ गया, इसलिए वो पृथ्वी पानी के अंदर डूब गया। दूसरा पद में हम देख सकता है कि पानी के ऊपर पानी के अंदर डूब गया था, है ना। वो ही लूसीफर के पाप के कारण ऐसी हुआ। परंतु उधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का आत्मा उसी के ऊपर क्या मंडराता, यस, मंडराता था, घूमता था। मंडराता था, है ना। वो भी हमने पिछले दिनों में देखा था कि वो भी परमेश्वर का एक अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा। पृथ्वी को परमेश्वर ने फालतू के लिए नहीं बनाया, खाली रखने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर का उद्देश्य था, इसलिए कुछ टाइम परमेश्वर ने ऐसी अवस्था में पृथ्वी को बदल दिया है, परंतु परमेश्वर को फिर भी प्लानिंग था, इसलिए पवित्र आत्मा को उसी के ऊपर मंडारने के लिए दिया था, मतलब पृथ्वी को संभालो। शैतान आके फिर ये पृथ्वी को समुद्र के अंदर से कुछ कर कर सत्यानाश का करे, इसलिए उसी के ऊपर पवित्र आत्मा उसको संभालता था। उसी से भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का करुणा है ना। पृथ्वी के ऊपर नाश किया हुआ पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर को करुणा था, है ना। इसलिए हमने देखा था कि आदम को भी आदम वाटिका से इसलिए निकाल दिया था, उनके ऊपर करुणा था, उसको बचाने के लिए परमेश्वर चाहता, है ना। उसी रीति से पृथ्वी को बाहर कर दिया। वही योग कहता है, अभी पृथ्वी के ऊपर ऊपर खेती सब हो रहा है, परंतु उसी के अंदर क्या है, अभी पृथ्वी के अंदर क्या है, आग पानी। है? आग आग आग, आग से जल रहा है अभी, क्योंकि पानी तो बिल्कुल चले गया है, पूरा पानी से नहीं है अभी। पानी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं है, परंतु पूरा पानी नहीं है, इसलिए वो आग से जल रहा है। इसलिए हमारा टेम्परेचर में सब आजकल गड़बड़िया हो रहा है,
है ना, यही सृष्टि परमेश्वर ने किया था। और क्या पूछ रहा था दीपू भाई? दीपू भाई, यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछेगा जवाब दिएगा पक जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क का इश्यू, निकल गया था मैं तो। अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहे। और कुछ किसी को भी? चलो आगे बढ़ाओ। हाँ अंकल, कोई जी जी किसी को क्वेश्चन जी जी नहीं है जी तो शायद आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। हैं? किसी को कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उसी को जला के फिर नया पृथ्वी को बनाता है, नया आसमान, सब कुछ नया करता है ना। इसलिए प्रकाशित वाक्य 20, 21 और 22 अध्याय उसी को इटर्निटी के अनंत काल परमेश्वर का चाल था, उसी के हिसाब से आ गया है। हम जानता है कि हमने पगड़े पढ़ा था कि पवित्र लोगों के साथ 1000 साल प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा। उसी के बाद न्याय सिंहासन, कौन सी, श्वेत सिंहासन रहेगा। श्वेत सिंहासन में उनको दंड कर कर नरक के अंदर डालेगा। अभी कोई शत्रु है नहीं है, हर एक शत्रुओं को खत्म करते हुए अभी बिना शत्रु में कोई है नहीं है, अभी कोई नाश करने वाला है नहीं है। ऐसी पूर्ण रीति से परमेश्वर का बहुत बड़ा काम था। मनुष्यों का तो उद्धार तो है, उसी का रिडम्पशन, उसी का उद्धार करना परमेश्वर का एक प्लानिंग था। उससे बढ़कर परमेश्वर का ये प्लानिंग था कि पृथ्वी को भी साथ साथ छुटकारा देना। पृथ्वी का अवस्था हम जानता है, परमेश्वर ने पहले बनाया ऐसा नहीं था। पृथ्वी का हालत खराब हो गया है, अंदर का पानी बाहर निकल गया है, अभी अंदर आग है। शैतान ने ये पृथ्वी को पूरा खराब कर रहा है, कर दिया है, अभी भी कर रहा है ना। इसलिए परमेश्वर को ये था शैतान के हाथ से परमेश्वर के लिए उद्देश्य के साथ भलाई के लिए, वही हमने अभी पढ़ा था कि 15 यशायाह 45 का 18 में परमेश्वर ने कुछ काम के लिए पृथ्वी को बनाया था, परंतु वो काम परमेश्वर क्या चाहा था वो कर नहीं पाया लूसीफर के पाप के कारण। उसी के बाद लूसीफर शैतान बन गया। शैतान बनने के बाद आदम और हवा के बीच में आकर उसी ने भी गड़बड़ी करके पृथ्वी को आदम और हवा के हाथ से खींच कर अपना मर्जी से पाप के कारण पृथ्वी को इतना खराब कर दिया है। उसी को भी बचाने के लिए परमेश्वर ने काम किया था, है ना। इसलिए रोमियो की किताब 8वें अध्याय 22 से 23 पद पर पढ़ना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। देखो, सारे पृथ्वी अभी क्या 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 लिखा है, ठकराता, क्या क्या लिखा है शब्द, सारी ठकराता, सृष्टि ठकराता है, कराती है। कराती है, कराती है मतलब रोना, है ना, हाँ, रोना। है ना। उसी के अंदर से पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी को जीवन तो है नहीं है, उसके बावजूद भी शैतान ने इसी को खराब कर दिया है। इसलिए अभी पृथ्वी अंदर ही अंदर ही हमारे हृदय के अंदर ऐसी बहुत बोझ आ जाता है जब हम भी ककराता है, बहुत बिल्कुल आवाज बराबर नहीं निकलता है, ऐसी ऐसी
बहुत बार आवाज नहीं आता है, आंसू नहीं आता है, ऐसी एक स्थिति में है ये ग्रोनिंग, इंग्लिश में ग्रोनिंग लिखता है, मतलब अंदर ही दर्द सकता है। ये पृथ्वी ऐसी कर रहा है। पृथ्वी चाहता है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया है उसी स्थिति में वापस आना है। पृथ्वी उसी का कष्ट और तकलीफ सह रहा है ना। इसलिए सिर्फ मनुष्य नहीं है, सिर्फ विश्वासी लोग नहीं है, पूरा सृष्टि, उसमें क्या पूरा सृष्टि लिखा है ना, पूरा सृष्टि, हाँ पूरा सृष्टि कहराता है, वो भी इंतजार कर रहा है जब हमारा भी स्थिति को बदल जाएगा ना। हम भी, हमारा भी बदलावट के लिए हम भी इंतजार कर रहा है। ऐसी पूरा सृष्टि भी, उसी में पृथ्वी भी है, सब कुछ है, वो भी ऐसी इंतजार कर रहा है जब हमारा इस स्थिति को बदल जाएगा। आरंभ से उनका अनुभव है उसी का रोने का और कहराने, क्या कहराता, कराहाना, कराराता है ना, कराराता अनुभव को बदलने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। 21 अध्याय और 22 अध्याय ये भी प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यों का उद्धार और रिडम्पशन के साथ साथ पूरा सृष्टि का भी रिडम्पशन करना, उद्धार करना, वो भी काम परमेश्वर ने अपना बेटे को दिया है, क्योंकि बेटे ने तो पृथ्वी को बनाया है ना। उसी को सबको वो वापस उसी रीति में लेके आने के लिए परमेश्वर ने ये काम अपना बेटे को किया है। वो काम कई सालों से वो कर रहा है, उसी का पूर्तिकरण 21 और 22 अध्याय में हम देख सकते हैं। परमेश्वर कैसे चाहता था उसी लेवल में लेके आना है ना। इसलिए 21 अध्याय में, 20 अध्याय में और उसी को सत्यानाश करने के बाद लोगों को, पापी लोगों को, एंजल को, शैतान को, सबको आग के झील के अंदर डालने के बाद परमेश्वर तुरंत एक काम करता है, नया पृथ्वी और हर एक चीजों को नया करने के लिए। प्रकाशित हुआ कि 21 और 22 अध्याय में हर एक चीजों को हमको नया के रूप में हम देख सकता है। का रिडम्पशन भी, पूरा क्रिएशन का रिडम्पशन भी परमेश्वर ये बदल जाएगा। वो रिडम्पशन का काम पृथ्वी का भी, पूरा सृष्टि का भी, उसी में मनुष्य भी है, सब कुछ है उसी का। मनुष्यों का प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा रिडम्पशन का काम परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर कर दिया है। परंतु अभी भी हम ये पापी पृथ्वी पे, पाप भरा हुआ पृथ्वी पे हम जी रहा है, इसलिए हमारा पूरा उद्धार अभी भी नहीं होएगा। जब इसी का सबका हो जाता है, जब हमारा भी पूर्ण रीति से इटर्निटी में, अनंत काल में परमेश्वर क्या चाहता है वो हमारे जीवन में हो जाता है ना। ये परमेश्वर का प्लान है, उसी का पूर्तिकरण हम 21 और 22 अध्याय में हम देख सकता है। हम जानते हैं कि बहुत सारा हम आजकल ये भविष्यवाणी के बारे में नया पृथ्वी, नया आसमान, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बहुत कम आजकल सीखने के लिए मिलता है। लोग भी इतना इसमें इंपॉर्टेंस नहीं देता है ना। परंतु हम ये परमेश्वर का आखिरी इच्छा का पूर्तिकरण है, इसलिए उसी को ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम थोड़ा सीखे, हम परमेश्वर ने नया आसमान, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, ये तीन चीजों को महत्व दे रहा है 21 अध्याय। क्या क्या है? नया आसमान, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम। उसी में से नया आसमान और नया पृथ्वी के बारे में छोटा सा एक विवरण है, परंतु नया यरूशलेम उसी को बहुत विवरण देते हुए उसी के बारे में ये 21 अध्याय में हम देख सकता है।
यही हमारा परमेश्वर के साथ हमको रखने के लिए परमेश्वर ने ये नया यरूशलेम को कहाँ बना रहे? नया यरूशलेम पृथ्वी पे। कौन बोला? नया नया एनोश। पृथ्वी पे। जी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप जवाब दिए हो तो भी कोई गलत बोलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु बीच बीच में मैं बोलता भी रहता है ये सब, है ना। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम सीखा है जब यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक को हमने देखा था। उसी टाइम उधर क्या लिखा है? बिना देखे कोई बोल सकता है? यूहन्ना 14 का 1 से 3। जी अंकल, जी अंकल, मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए, बिना देखे। हाँ जी अंकल जी, मैं वीडियो भी खोल सकता यदि आप चाहे तो। हो सकता है कुछ वर्ड्स भूल जाऊं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे मुझ पर परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। है ना, ये प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? एनोश, स्वर्ग में। स्वर्ग में जा रहे हैं। उसका मतलब नया यरूशलेम कहाँ बना रहे हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में बना रहे हैं ना। नया यरूशलेम स्वर्ग में बना रहा है। उसी के बाद हम 21 अध्याय में आखिरी में हम देख सकता है कि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर कर नया पृथ्वी पे आता है ना। इसलिए इसी का पूरा काम स्वर्ग में बन रहा है। पृथ्वी का कोई भी चीज उसी में यूज नहीं कर रहा है। कितना उसी का विवरण आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। उसी में क्या क्या हम देख रहा है, हम सब चीजें स्वर्ग से ही बना रखा है ना। ये मेन ये 3 चीजों को ये 21 अध्याय में हम देख सकता है। हर एक को नया में बदल जाएगा, पुराना कुछ भी नहीं, सब नया नया। ये अनंत काल का एक बहुत आनंद की टाइम, बहुत आनंद, है ना, प्रभु के साथ रहना। बाकी हम स्वर्ग में जा रहा है, 7 साल स्वर्ग में रह रहा है, वो भी खुशी की बात है। उसके बाद हम 1000 साल के लिए प्रभु के साथ इस दुनिया में आकर रह रहा है, वो भी खुशी की बात है। परंतु परमेश्वर का मेन उद्देश्य यही नहीं था हमको स्वर्ग में जाकर रहना और पृथ्वी पे 1000 साल शासन करने के द्वारा रहना। परमेश्वर का मेन उद्देश्य ये था कि ये पाप से भरा हुआ पृथ्वी को, सृष्टि को उद्धार करने के बाद हमको हमेशा हमेशा हरेक शत्रु को खत्म करने के, है ना। हम जानते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाता है 7 साल रह रहा है, परंतु उसी टाइम हम देखता है कि शैतान और उसी का एजेंट इस पृथ्वी के ऊपर शासन कर रहा है। इसलिए प्रभु के लिए एक संपूर्ण अनुभव उधर नहीं आया है। उसके बाद 1000 साल में भी हम जाता है, उधर भी हम देख सकता है कि पापी लोग इस दुनिया में रहता था। इसलिए वो भी एक संपूर्ण रिडम्पशन नहीं था, एक संपूर्ण उद्धार नहीं था। परमेश्वर क्या चाहा है, आज स्टार्टिंग में उसी स्थिति में आएगा ये नया पृथ्वी, है ना। वही ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य। वो मुख्य उद्देश्य के साथ हम भी शामिल हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा आनंद का टाइम यही है, हम नया पृथ्वी पे परमेश्वर के साथ रहना। ऐसा तो नहीं है कठिन कठिन शब्द कठिन सब्जेक्ट तो नहीं है, नहीं। हैं? नहीं। समझ रहे ना बच्चे लोग? हैं, बुजुर्ग लोग को भूल जाता है, परंतु बच्चे लोग तो नहीं भूल रहे ना। हेलो, जी अंकल जी। जी अंकल। सीख रहे ना? जी अंकल जी।
अच्छा से हैं? अच्छे से। हाँ, अच्छा से समझ लेना भैया, कितना बार पूछ लेना, बोलते जाऊंगा है, मेरा मृत्यु तक मैं ये करते रहूंगा, सिखाते जाऊंगा, प्रभु का आगमन तक सिखाते जाऊंगा। आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना, 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छी से हमको ये समझना है, हमारा आशा में हमको बढ़ना है, प्रभु का महिमा के लिए हमको जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन सीखना बहुत अनिवार्य है। एक कान से सुनकर दूसरा कान से नहीं भेजना है। बहुत बार हम वही करता है, एक कान से सुनता है, इसलिए बोलता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, ओ परमेश्वर आपने मेरे को दो कान दिया है, एक कान से सुनो, दूसरा कान से बाहर कर दो। परमेश्वर ने उसलिए दिया है क्या 2 कान? नहीं, करने हैं? के लिए। हाँ, नहीं अंकल, दोनों करने कान के लिए इसलिए, दिए हैं। हाँ दोनों कान इसलिए दिया है कि हम ध्यान देना है, ध्यान देना। 2 आंख इसलिए हमको दिया है, ध्यान से हमको चीजों को देखना है ना। इसलिए कान खोलकर, दोनों कान खोलकर हमको सुनना है, सुनकर पहले हमारा दिमाग में आना है, दिमाग से हृदय में आना है। जब तक वो हृदय में नहीं आएगा, राजेंद्र भाई के जैसी भूल जाता है ना। ये वजन राजेंद्र भाई का हृदय में नहीं जा रहा है, हृदय में और कुछ भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का वजन हृदय में नहीं जाता। सबके बारे में बोल रहे हैं, सिर्फ तो राजेंद्र भाई ने जवाब दिया था इसलिए राजेंद्र भाई का नाम लिया है ना। हमारा हृदय में और कुछ चीज से भरा हुआ है। हमको वचन सीखना है तो हमारा हृदय का दूसरा विचारों को सबको हमको बाहर करना है। इसलिए प्रभु ने बोला है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो जाए। हृदय से दुनियादारी का बोझ, दूसरे के ऊपर का ईर्षा, दूसरे के ऊपर का गुस्सा, मैं ही हूं सबसे बड़ा, ऐसी ऐसी विचार प्लीज हमारा हृदय से हम निकाल दें। जब हमारा हृदय में प्रभु का काम, प्रभु का वचन काम करता है, नहीं तो प्रभु का वचन काम नहीं करेगा। इसलिए खाली कर कर हम सुने, हम कभी भूल जाते तो थोड़ा सा लिख के रखे। राजेंद्र भाई भी लिख के भी रखता है, बाकी कोई मेरे को नहीं लग रहा इतना लिखता है, बहुत लिखता है राजेंद्र भाई। कभी मैं कुछ लिखने के लिए भी बात नहीं बोलता है, उसी टाइम पे भी बैठ के लिखता रहता है। हम्म क्या मालूम लिखने के बाद फिर पढ़ता है क्या, उसी के अंदर पलट के देखता है क्या? जवाब मत देना। है ना, एक आनंद का टाइम में हमको बदल जाएगा, बहुत बड़ा आनंद हमारा ऊपर आ जाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर को स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर को स्वरूप में बनाकर हम भी हमेशा परमेश्वर का तेजस हमारे ऊपर रहा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, संबंध रखने के लिए चाहता था। हम जानते हैं कि आदम और हवा को बनाने के बाद रोज निष्पाप अवस्था में उसने पाप नहीं किया, जब तक रोज उनके पास आता था। शाम को माननीय कितना देर बैठ जाता था, सूरज का अस्तमन के बाद रोज आकर उनके साथ संगति रखना है, ये परमेश्वर का चाह है। स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने इसलिए बनाया, हो सकता है नया पृथ्वी पे कुछ चीजों को बनाया है, वो भी वो उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बनाया था, परंतु वो सब गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ कर दिया है। अभी इसी में हम वो अनुभव में वापस आ जाता है। वो अवस्था इस प्रकाशित वाक्य
दूसरा 21 और 22 अध्याय में हम देख सकता है ना। नया नया न्यू हेवन, नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, हर एक चीज उनको नया कर दिया। 21 का 5 बढ़ना ब्रदर। और जो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, सबको नया बना दिया, सबको नया बना दिया। लिख ले, अभी क्योंकि यह वचन बस बस विश्वास बस बेटा, बस बेटा, सबको नया कर दिया। एक को भी नहीं, किसी को भी पुराना प्रभु ने यूज नहीं किया है, सबको नया बना दिया। ना नया मंदिर, नया प्रकाश, नया पैराडाइज, नया वृक्ष, नया सिंहासन, सब कुछ नया कर दिया है ना। 21 अध्याय और 22 अध्याय में पूरा का पूरा नया का अनुभव हम देख सकते। पुराना नियम में परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद वो आदम के लिए नवीकरण, एक नया पृथ्वी को वापस लेके आया है। पुराना को सब साफ कर कर, पानी से बाहर कर कर, पानी को बालक कर कर बना दिया है। उसी में भी एक एदन वाटिका आदम और उनसे जन्म होने वाला लोगों के लिए, बच्चों के लिए परमेश्वर ने बनाया था, है ना। परंतु वो सब खत्म हो गया है। अभी परमेश्वर ने इसी चीजों को आगे लेके आता है ना। हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में कुछ फर्क हम देख सकता है। पहला उत्पत्ति पहला पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचना किया है। उधर कोई नया की बात नहीं कर रहा है। परंतु 21 अध्याय, पहले अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रकाश वाक्य में परमेश्वर ने नया पृथ्वी और नया आसमान को बना दिया। उसका मतलब लूसीफर को परमेश्वर ने बना दिया है। वो भूमि और आकाश से बहुत गुना ज्यादा अच्छा है नयापन का अनुभव है। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला पद में सृष्टि को बनाया था, परंतु लूसीफर ने वापस पाप कर दिया है, इसलिए उसी को सत्यानाश कर दिया था। पानी के अंदर डालकर रखने का योग्य नहीं बनाया है। उसी के अंदर कौन कौन रहता था सबको खत्म कर दिया है, सबको खत्म कर दिया है। परंतु ये नया पृथ्वी, नया आकाश ऐसा नहीं, ये हमेशा नयापन में ही रहेगा। कभी भी उसी का नयापन खत्म नहीं होता। अनंत काल तक हम प्रभु के साथ ये नया पृथ्वी पर ठहरेगा, रहेगा। जब वो पृथ्वी को हमेशा में एक नयापन की अनुभव है ना, उसी को कभी भी उसी को खत्म नहीं होता है, पुराना नहीं होता है, कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है, कोई कालापन नहीं होता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ज्योति के लिए सूरज को बनाया है ना। सृष्टि में लिखा है ना, सूरज को बनाया, 1:16। एक का 16 पढ़ना। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। है ना। परमेश्वर ने ज्योति के लिए सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारों को बनाया है। परंतु नया पृथ्वी पे कोई सूरज का जरूर नहीं है। 21 का 23 पढ़ना। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है।
है ना, कोई जरूर नहीं है सूरज का और चंद्रमा का। ये नया यरूशलेम के बारे में बोल रहा है। हो सकता है नया पृथ्वी पे लोग रहता है, हो सकता है उधर सूरज चंद्रमा सब हो सकता है, परंतु इधर नया यरूशलेम के बारे में बोल रहा है। नया यरूशलेम में कोई भी लाइट का जरूरत नहीं है। उत्पत्ति में हम देख सकता है कि रात को परमेश्वर ने बनाया 1:5। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा हाँ, सांझ हुई फिर दिन। रात बनाया, परंतु 21:25 और 22:5 और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। 22:5 और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। उधर भी रात नहीं है ना, हमेशा उजाला चलते रहेगा चलते रहेगा। नया पुराना पृथ्वी पे हम समुद्र को देखता है 1:10। और और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर समुद्र ने देखा। समुद्र था पुराना पृथ्वी पे, मतलब अभी का पृथ्वी पे। और 21:1 फिर यहोवा ने जैसा कहा, मम्मी तुमने और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, फिर समुद्र भी ना रहा। है ना, उधर समुद्र भी नहीं रखा, है ना। एथन वाटिका से लोग मनुष्यों को बाहर कर दिया है, परंतु नया पृथ्वी पे हम देख सकता है कि परदिशा में वापस लेके आया है। नया पृथ्वी पे श्रापित हो गया है, आदम और हवा के कारण श्राप हो गया है, परंतु पुराना नया पृथ्वी पे कोई श्राप नहीं है। 22:1 22:3 और फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल के एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और फिर श्राप ना होगा और हाँ, परमेश्वर और श्राप नहीं होता है ना। उधर पाप के कारण श्राप प्रवेश हुआ है, नया पृथ्वी पे श्राप है नहीं है। उत्पत्ति 3:19 मृत्यु पृथ्वी पे प्रवेश हुआ है। और उस अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी में मिल जाएगा मृत्यु, परंतु नया पृथ्वी पे मृत्यु नहीं है। 21:4 और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। है ना, मृत्यु है नहीं है। पाप के कारण कष्ट वेदना सब प्रवेश हुआ है पृथ्वी पे, परंतु नया पृथ्वी पे कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आदम का पृथ्वी में परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष फल खाने के लिए उनको घृणा उनको खाने के लिए अनुमति नहीं दिया, इसलिए उसको बाहर कर दिया था। परंतु नया पृथ्वी पे हम देख सकता है कि जीवन की पेड़ की ओर हमको लेके जाता है। पुराना पृथ्वी पे एदन वाटिका से मनुष्यों को बाहर कर दिया है, परंतु नया पृथ्वी पे हम देख सकता है कि मनुष्यों को वापस प्रभु की ओर खींच के लेके आया है ना। ये फर्क उत्पत्ति की किताब में क्या हो रहा है उसका उल्टा है नया पृथ्वी। इसी से हम समझ सकता है कि
अभी का हमारा पृथ्वी और आने वाला पृथ्वी के बीच में फर्क क्या है वो हम समझ सकता है ना। उसे ऐसी एक पृथ्वी में हम जाने वाला है। अभी मैं इधर समाप्त करता हूँ। अगले आने वाला दिनों में और डिटेल्स में हम इसी के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम आशा में बढ़ते जाए, सुनने वाला बातों को ध्यान रखा करे, हृदय में उसी को रखा करे। अच्छी लगता है, कभी अगले हफ्ते कुछ पूछेगा तो उसका जवाब मिलेगा तो मेरे को भी लगता है लोग कुछ सीख रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है फालतू में ऐसी आके चिल्लाता रहता है। अभी भी देखो मैं ऑफिस में ही है, मेरे को चाहिए तो घर पे जाके कुछ चाय पी सकता था, कुछ नाश्ता कर सकता था, आराम से जल्दी खाना खा के सो सकता था। मेरे को क्या जरूरी है ये 1 घंटा इधर बैठने के लिए, है ना। ऐसी कहावत है ना, पागल को तो काटा ही क्या ऐसा करने के लिए। हैं आप लोगों को सीखने का बोझ के साथ मैं इतना कष्ट उठा रहा है, परंतु उसी का कोई बेनिफिट कोई नहीं ले रहा है। ये बिल्कुल दुख की बात है। जानवर को ऐसे बोलता ना, जानवर के सामने बहुत बार बोलेगा तो वो थोड़ा सुनता है, परंतु प्रभु ने ही बोला है मनुष्यों के सामने कितना भी बोले ध्यान भी नहीं देता है। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना हो जाए। परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।